श्री स्वरूपानंद देवाख्यान जगत गुरु प्रणाम्यहम्। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय माखन चित चोर प्रभु, जय जय नंद किशोर। नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। वागतोषित विश्वेशमा धर्म मार्ग प्रवर्तकमो वन्दे श्री हरिहरानन्दमो कृपातृणमो जगत गुरु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न यने। प्रेम श्रवण वृंदावन हरिलाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्याम रामचंद्र की जय हो। उमावती महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। काल भैरव भगवान की जय हो। राज राजेश्वरी द्रवर सुंदरी मैया की जय हो। प्रेम शिव पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए संवत्सर भगवत कथा के परम श्रद्धे धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी सत्संग प्रेमी भगवत कथा चरण अनुरागी बंधुओं विप्रविदों विद्वज्जन सज्जनों मेरे वाद्य कलाकार भाइयों एवं करुणामय कृपामय भक्तिमय शक्तिमय करुणा दर्शाने वाली मन को हर्षाने वाली राधा लक्ष्मी सीता सावित्री अनुसुईया स्वरूपा मेरी प्यारी प्यारी माताओं साथियों प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों परस्पर करुणा वरणालय भक्त तरु कृपा सागर भगवान श्याम सुंदर जी के शिव कृपा अंतर्गत यह पावन पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ज्ञान गंगा की आयोजन आपके पावन नगर पावन धरा पावन ग्राम कारेश्वरा में हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रीमान बेनी राम जी साहू सधर पत्नी जमुनाबाई साहू एवं महेश संतोष श्रवण निराशा हितेश हीरा कामेश्वर अंजलि अंगेश्वर रामहीन
ठाकुर राम, पूजा, संजना, अदिति, सुनीता, प्रकाश, कृष्णा, दिनेश, हेमी एवं लोचन, महेंद्र, गोपाल, प्रवीण, जयदीप, कुलदीप, वेद प्रकाश, ओम प्रकाश, हर्ष, प्रयांश, वंदना, उमा, योगिता, हेमा, पूर्वी, त्रिषा, प्रयांशी, घनश्याम, कामिनी, राम कुमार, अवंशो, राम अवतार, चंपा, संत कुमार, सुशीला, गंगाराम, विशाही, शत्रुघ्न, रंभा, मनहरन, मालती, मोहन, गीता, कांति, रामाधार, सतीश, ज्योति एवं समस्त साहू परिवार के द्वारा बड़ा ही सुंदर पावन ऐसे मोक्ष प्रदायिनी ज्ञान गंगा की आयोजन हुआ है। मेरी भाई बहन जो अपनी अविचल धाराओं के साथ बहती हुई आज हम सब चतुर्थ दिवस की सुंदर पहर में उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही सुंदर पावन स्थान जहां कलकल करती हुई सप्त धाराओं से मां गंगा की पावन जो है धाराएं प्रवाहित हो रही है। ऐसे गंगा जी के पावन तट पर उच्च आसन में जो है सुखदेव जी महाराज आसीन हैं और नीचे की आसन में हाथ जोड़े हुए राजा परीक्षित कह रहे हैं, महाराज कल आपने बड़े ही सुंदर व्यास मंत्र के द्वारा कथा रस स्वादन करा रहे थे। महाराज किस प्रकार भगवान रघुवा से बन गए थे, बघवा कहे भगवान अपने जय भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खम्भ फाड़ कर भगवान नरसिंह रूप अवतार धारण करके आए। यह पावन पुनीत कथा हम सब व्यासमंच के द्वारा रस स्वादन किए। तो आइए मेरे भाई बहन अभी की पावन पुनीत कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़े। इससे पहले मन, वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए बड़ा ही सुंदर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन बोले। तत्पश्चात अभी की पावन पुनीत कथा प्रेम से बोल वृंदावन हरि राम की जय हो, भगवान की जय हो। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी।
तक कड़ी मेहनत नहीं होगी, राधे नाम की रत्ना नहीं लगाओगे, बिहारी जी आने वाला नहीं है भैया। तभी तो कहा ना कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटोगे तब कहीं बिहारी जी आ सकते हैं, अन्यथा नहीं मेरे भाई। देव जी महाराज राजा परीक्षित को पावन पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रस स्वादन कराते हुए कहे कि राजा परीक्षित भगवान इस धरा धाम के आवागमन के साधन के लिए 4 प्रकार के जो है वर्णों का निर्माण किए हैं। ये जो 4 प्रकार का वर्ण है मेरी भाई बहन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भगवान के द्वारा जो है निर्माण किया गया है। हाँ, बाकी ये 4 वर्ण के बाद जो अनन्य जातियां हैं ना, वो सब जातियां हमारे और आपके द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन हकीकत में भगवान ने 4 वर्णों का जो है उत्पन्न किया। भगवान अपने शरीर से ही 4 वर्णों को जो है प्रकट किए हैं। तभी तो वेद का श्लोक कहते हैं, ब्राह्मणो मुखमासिद बाहो राजन्यः कृता उरु तद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो यजायत। वेद का श्लोक कह रहा है मेरी भाई बहन, ब्राह्मणों मुखमासिर बाहुराजन्यः कृता, अर्थात सबसे पहले भगवान नारायण अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। ब्राह्मणों मुखमासिर बाहुराजन्यः कृता, अर्थात भगवान अपने भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया। उरु तद्वैश्यः, अर्थात उरु का मतलब होता है जंघा। भगवान अपने जंघा से वैश्यों को उत्पन्न किया। और पदभ्यां शूद्रो यजायत, भगवान नारायण ने अपने पैर से शूद्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार 4 वर्ण भगवान के द्वारा रचित है मेरी भाई बहन। और उसके बाद चारों वर्ण के लिए जो है अलग अलग कर्म बताए। ब्राह्मणों के लिए मुख्य 6 कर्म बताए। कौन कौन से महाराज? तो ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म, पहले विद्या अध्ययन करना, विद्या पढ़ना, उसके बाद में विद्या पढ़ाना, महाराज यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मणों का 6 कर्म है। पहले विद्या पढ़ाना। हाँ मेरी भाई, पहले गुरु के पास गुरुकुल में रह करके सुंदर जो है विद्या पढ़े, और जब पढ़ लिख करके गुरु की आज्ञा हो गया, तब वह ब्राह्मण जो है लोगों को विद्या प्रदान करे, विद्या बांटे, पढ़ावे। लेकिन भैया आज के समय में बहुत कम दिखे मिलते हैं ना इसे है ना मेरी भाई बहन। और यज्ञ करना और यज्ञ कराना ब्राह्मणों के लिए लिखा कि स्वयं के लिए भी यज्ञ करना चाहिए, और उसके बाद जो है यज्ञ कराना चाहिए। दान लेना और दान देना, यदि दान लेना सीखे हो तो दान देना भी सीखे। जो दान लेना जानते हैं वो दान देना भी जानते हैं। जब तक के आप दान लेकर दान नहीं दोगे, तब तक के आपका दान लेना सार्थक नहीं कहलाता मेरी भाई बहन। हाँ, तो ये ब्राह्मण का मुख्य 6 कर्म बताया। उसके बाद क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताया, क्या कि विद्या पढ़ना और ब्राह्मण की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, तथा अपने घर के परिवार के सहित राज्य की और देश की जो है सेवा करना मेरे भाई। ये क्षत्रियों के लिए मुख्य
चाहिए। सदा जो ब्रह्म जो चारी बन चुके हैं, ब्रह्मदंड धारण कर चुके हैं, वे जो मेरी भाई बहन शब्द स्पर्श आदि 8 प्रकार के मैथुनों से दूर रहे और सुंदर गुरु के पास रह करके खूब विद्या अध्ययन करे तथा गुरु की सेवा करे। और गुरु की सेवा करते हुए तीनों काल की संध्या करते हुए जीवन का निर्वाह करना चाहिए। उसके बाद वानप्रस्थी के लिए लिखा, जो घर द्वार पुत्र परिवार छोड़ करके वानप्रस्थी हो गए हैं, वो वानप्रस्थियों को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष तक के सुंदर जंगल की घेरे की परिधि में रह करके मौसम के अनुसार जो भी मिल जाए फल फूल कंदमूल उसी को खा करके जीवन यापन करना चाहिए। तथा वानप्रस्थियों को जूते हुए खेत का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके बाद सन्यासियों के लिए लिखा, जो सन्यास धारण कर चुके हैं वो सन्यासी सदा वलकल वस्त्र पहने, अर्थात जो गेरुआ कलर का वस्त्र होते हैं ना, वो सन्यासियों के लिए है। सदा वलकल वस्त्र धारण करे और अग्नि और द्रव्य को हाथ ना लगावे। बिना अग्नि और द्रव्य को, द्रव्य अर्थात पैसे को हाथ लगा करके जीवन का निर्वाह करना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए। और आज के समय में देखो ना तो सन्यासी च मन करना ज्यादा पैसा देखा मम्मी थे। तो मेरी भाई बहन फिर गृहस्थियों के लिए सुंदर जो है कर्म लिखा कि गृहस्थ में रहने वाले जीवों को चाहिए कि सुंदर योग्य कुल की कन्या के साथ विवाह करें और कुल की कन्या के साथ विवाह करके सुंदर मेरी भाई बहन सुयोग्य पुत्र उत्पन्न करें। तथा आने वाले अतिथि गो ब्राह्मण की सेवा करते हुए छोटे मोटे उलझनों का स्वयं सामना करता हुआ जीवन का निर्वाह करना चाहिए। भैया गृहस्थ में रह करके मेरी भाई बहन कौन कहता है कि भगवान नहीं आते? भगवान आते हैं, लेकिन भगवान के लिए सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास और सच्चा लगन के साथ कोई भगवान को बुलाए तो भगवान सहसा चले आते हैं। हाँ, भगवान सहसा जो है चले आते हैं मेरी भाई बहन। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित, भगवान को एक पशु भी बुला देना तो पशु के बुलाने पर भगवान दौड़ करके चले आ जाते हैं। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके पूछे महाराज कि कौन पशु बुलाए और कौन पशु के बुलाने पर भगवान दौड़ करके आ गए, कृपा करके बताइए महाराज, मैं श्रवण पान करना चाहता हूँ। मेरी भाई बहन तो सुखदेव जी महाराज दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की 8वें स्कंद अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 1 की दर्शन कराते हुए कहे, आसिद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता श्रीमान्यो जनयुत मोक्षिता। पावन पढ़ी श्रीमद् भागवत महापुराण की श्लोक कह रही है कि आशीष गिरिवरो राजन। सुखदेव जी महाराज कहे कि ए राजन, आशीष अर्थात है क्या है? तो क्षीर सागर के तलहटी में क्षीर सागर से लगा हुआ एक त्रिकुट नाम का पर्वत है भैया कहे, जिस पर्वत का, जिस पहाड़ का नाम त्रिकुट है। क्या है त्रिकुट? एक कुट नहीं, त्रिकुट अर्थात जिस पर्वत का 3 शिखर हो। एक शिखर सत्य से अर्थात सोने से बना है भैया, दूसरा रज अर्थात जो है चांदी से बना है, और तीसरा तम अर्थात लोहे से बना है मेरे भाई बहन। 3 शिखर है। और ठीक इस जय त्रिकुट पर्वत की जो लंबाई चौड़ाई है महाराज 10,000 योजन का लंबा चौड़ा और 10,000 योजन का ऊंचा है।
और इसी त्रिकुट पर्वत से लगा हुआ वरुण जी महाराज की एक सुंदर जो है वाटिका है मेरे भाई बहन। वरुण जी महाराज की कौन सी वाटिका है तो कहा जाता है मेरे भाई बहन, उस वाटिका का नाम ऋतुमान वाटिका है, जहाँ ऋतुओं की कोई असर नहीं होता मेरे भाई बहन। जैसे वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होते हैं ना। अभी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने को है ना, कुछ समय के बाद। अभी तो जो है बड़ा सुंदर ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु चल रहा है मेरी भाई भाई। हाँ, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होंगे, है ना। हर जैसे ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होंगे क्या हो जाते हैं तो मेरी भाई बहन, हवा का जो गर्माहट बन करके आना शुरू हो जाता है। वृक्षों में जो पत्ते रहते हैं वो सब पतझड़ हो करके नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इस ऋतुमान वाटिका में ना किसी प्रकार की ऋतुओं का असर नहीं होता। जिस ऋतुमान वाटिका में सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और सुंदर सरोवर है, इस सरोवर में अनेक प्रकार के कमल जो है खिले हुए हैं मेरे भाई बहन। इस ऋतुमान वाटिका में जो वृक्ष हैं क्या कहा जाए, गदा गुहन गुल में ही दी गुलनावली गुलनार की, सुकुमारी सारी सौरभा अम्बोज और अनार की, हृदय प्रफुल्लित द्रुमदलित पक्षी मन भाने लगे, कोयल पपीहा की आवाज मधुर मधुर आने लगे। मेरे भाई बहन, जब इस ऋतुमान वाटिका में पक्षी बैठ करके गुंजायमान करते, कोयल जब बोलती तो मधुर मधुर जो है आवाज आता। और इस ऋतुमान वाटिका के मध्य में जो सरोवर है, इस सरोवर में कमल पुष्प जो खिले हुए, इसमें भौरे बैठकर गुंजयमान करते हैं। इतना मधुर वातावरण है मेरी भाई बहन। और इसी सरोवर में एक काल रूपी मगर रहता है, जिस मगर के पास 10,000 हाथी का ताकत अकेले है मेरे भाई बहन। इस सरोवर में देवलोक की देवांगनाएं आकर के सुंदर जल क्रिया किया करते हैं मेरे भाई बहन। ठीक है, सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित, इस ऋतुमान वाटिका के कुछ दूर में एक गजेंद्र हाथी अपने परिवार के सहित रहता है। कौन? गजेंद्र, गज धन इंद्र बराबर गजेंद्र होते मेरी भाई, जिनके पास 10,000 हाथी का ताकत अकेले रखता था गजेंद्र हाथी। और पत्नी है, पुत्र है, नाती है, पंती है, ओ कम से कम 100-125 की संख्या में गजेंद्र की परिवार। गजेंद्र हाथी अपने परिवार के साथ जब चलते ना, कहा जाता है मेरी भाई बहन, जंगल की राजा किसको कहते हैं? शेर को। लेकिन गजेंद्र हाथी जब अपने परिवार के सहित पहुंचता ना जिस जंगल में, बड़े बड़े शेर व्याघ्र भी अपनी पूंछ दबाकर वहां से निकल जाते मेरे भाई बहन। गजेंद्र जब देखता तो गजेंद्र को लगता, देख रहे हो, जिसको जंगल की राजा कहते शेर, वो भी मेरे परिवार के भय से अपना पूंछ दबा करके निकल जा रहा है। मानो गजेंद्र के हृदय में अहंकार आना शुरू हो गया। और संसार की नियम है मेरी भाई बहन, किसी के जीवन में कहीं अहंकार आ गया ना, चाहे किसी भी वस्तु मात्र की अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो,
चाहे अपने ताकत का अहंकार हो, चाहे रूप का अहंकार हो, चाहे विद्या का अहंकार हो, ज्ञान का अहंकार हो, मेरी भाई बहन कभी कोई जो है अहंकार मत करना जीवन में। जरा विचार करके देखना, हम अपने आप को देखते हैं तो सुंदर लगते हैं, लेकिन जरा विचार करके देखिए जिसने हमें सुंदर बनाया वो कितना सुंदर होगा, जिसने हमें धन दिया वो कितना बड़ा धनवान होगा, जिसने हमें बल दिया वो कितना बड़ा बलवान होगा। मेरी भाई बहन अहंकार मत करना किसी भी वस्तु की, क्योंकि कहा गया किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। अभिमानी रावण को देखो रहा न नामो निशान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। मेरे भाई बहन इस संसार में किसी का अभिमान नहीं रहने वाला, इस कारण अभिमान न करो। गजेंद्र हाथी को अपने ताकत अपने परिवार पर अहंकार होने लगा, और जब गजेंद्र हाथी के मन में अहंकार आ गया तो भगवान का एक नाम कहते हैं, क्या? गर्वाहारी कहते हैं भगवान को, दर्पाहारी कहते हैं। मेरी भाई बहन गर्वाहारी का अर्थ होता है कि गर्व का अहंकार का हरण कर लेना। जैसे गजेंद्र हाथी के हृदय में अहंकार आया ना तो भगवान विचार करने लगा, गजेंद्र तेरे अंदर जो अहंकार है उस अहंकार को मुझे अब दूर करने के लीला करना पड़ेगा। और गजेंद्र के जो परिवार थे ना कहने लगे, महाराज यही रह करके हम पत्ते इत्यादि खा रहे तो वृक्षों में अब तो पत्ते निकलना बंद हो गया है। अरे भैया 2-4 टन 10 टन हाथी तब हो एक बार जंगल के पत्ता मन पूर्ति 100 हाथी के झुंड जिन जंगल में जाना हो सब तहस कर देगा खा पी के बराबर। गजेंद्र के परिवार वाले कहे, महाराज कुछ दूर में चले, क्या कहे? चलो चलो कहे। और गजेंद्र अपने पूरे परिवार के सहित उस ऋतुमान वाटिका की ओर प्रस्थान किया। मेरी भाई बहन और जैसे ऋतुमान वाटिका की ओर आया, कहा जाता है एक समय गगराज लियो अपने परिवार सहित पधारो, अन्न कियो जल पान कियो परिवार सहित जल मध्य विहारो, अन्न कियो जल पान कियो परिवार सहित जल मध्य विहारो। गजेंद्र अपने पूरे परिवार के सहित उस ऋतुमान वाटिका में पहुंचे और ऋतुमान वाटिका में पहुंच करके खूब फल फूल देखे, केले केला आम जाम नारंगी संतरा देखे, चीकू देखे और डट कर खूब खाए और खाते खाते ऐसी दोपहरी का समय हो गया और जोर सी धूप जो है बढ़ा हुआ था। गजेंद्र उसके परिवार वाले के जब शरीर धूप से जब गर्म होने लगे तो परिवार वाले कहने लगा कि अब जल की तलाश किया जाए। और जल ढूंढते उसी ऋतुमान वाटिका के सरोवर में पहुंच गया और जाकर देखा तो काजल के भांति शीतल जल ठंडा, खूब पेट भर जल पिए मेरे भाई बहन। और जल पीने के बाद में ये गजेंद्र उसके परिवार वाले जल कीड़ा करना प्रारंभ किया। छोटे छोटे जो गजेंद्र के नाती पंथी थे अपने छोटे सुर में जल भर करके गजेंद्र के ऊपर सिंचन किया तो गजेंद्र अपने विशाल सुर में जल भर करके इस प्रकार जब गजेंद्र उसके परिवार वाले जल क्रीड़ा करना प्रारंभ किया तो सरोवर के जल में हिलोल उठना, लहरें उठना प्रारंभ हो गया मेरी भाई बहन। और जैसे लवी मगर था ना अपने स्थान से निकल करके देखा, अरे आज सरोवर के जल में बड़ी लहरें उठ रही है तो लगता है
भगवान मेरी भोजन की व्यवस्था कर दिया है। और निकल कर देखे तो हाथियों के झुंड को देख करके वह काल रूपी मगर बड़ा प्रसन्न हो गया। और काल रूपी मगर विचार किया क्यों न जो ये हाथियों के झुंड का मुखिया है उसी का पैर पकड़ लिया जाए। और जल के नीचे बड़ी सावधानी तीव्रता के साथ वह मगर आने लगा। और इधर तो गजेंद्र उसके परिवार वाले जल क्रीड़ा में मग्न है मेरे भाई बहन। नीचे नीचे जल के अंदर से वह मगर जल्दी 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 बड़ी तीव्रता के साथ आया और आकर के पहले गजेंद्र के पैर को पकड़ा। और गजेंद्र के पैर को पकड़कर जब अपने पैनेदार दांत गजेंद्र के पैर में चुभाया, कहा जाता है ताही समय ग्रहाही गयो गजेंद्र के पैर पकड़कर पछाड़ो। ताही समय ग्रहा आही गयो गजेंद्र के पैर पकड़कर पछाड़ो। मेरी भाई बहन जब गजेंद्र के पैर पकड़कर पैनेदार दांत जब गजेंद्र के पैर में चुभाया तो गजेंद्र को लगा क्या है। और गजेंद्र चित्कारते हुए पूरे ताकत के साथ झटका लगाया और झटका लगा करके सरोवर से बाहर जाने के लिए जो है निकलने लगा। जैसे उस मगर को झटका दे करके बाहर जाने लगा गजेंद्र, मगर और पूरे ताकत के साथ पकड़कर गजेंद्र को सरोवर के अंदर ले जाने लगा। अरे दोनों के मध्य में कभी गजेंद्र खिसता हुआ सरोवर के किनारे उस मगर को ले आते तो कभी मगर गजेंद्र को खिसता हुआ उस सरोवर के अंदर ले जाते। कहा जाता है मेरे भाई बहनों वह पानी का ताकतवर था यह पृथ्वी का जोरावर था। या अपनी अपनी जगहों पर या अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर था। 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 बजरंग बजरा गो पतित पावन सीतारा। बजरंग बजरा गो पतित पावन सीतारा। और मेरी भाई बहन यह पृथ्वी का जोरावर था तो वो भी क्या वो पानी का ताकतवर था। देखियो नहीं पानी में ना अति जड़ मछली घला को बलवान आदमी पर भारी पड़ जाएगा। सब अपनी अपनी जगहों की बात है मेरी भाई बहन। और मेरी भाई बहन जब एक गजेंद्र हाथी को सरोवर के अंदर खींचते ले जाने लगा तो गजेंद्र भी कहे कि मैं भी तुमसे कम नहीं। उस मगर को खींचते हुए सरोवर के किनारे ले आते हैं और दोनों के मध्य में घमासान 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं मेरे भाई बहन वर्ष बीत गया। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नहीं मेरे भाई बहन हरे 12 वर्ष बीतने को है। दोनों की लड़ाई चल रहा है। अपने तरफ से वो मगर कहता कि मैं तुझसे कम नहीं तो गजेंद्र भी कहता मेरे पास ताकत है, मेरे पास परिवार है, मैं भी देखता हूँ मैं भी तुझसे कोई कम नहीं। अजी अपने अपने बल के मद में हर एक दांव दिखलाने लगे। वह भीतर को खींचने लगा। अजी वह भीतर को खींचने लगा। यह बाहर को झटकाने लगे। 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 बजरंग बजरा गो राजा राम पतित पावन सीताराम। बजरंग बजरा
पावन सीताराम। अरे दोनों अपने अपने बल में अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं तुझसे कम नहीं। गजेंद्र कहता कि मैं भी तुझसे कम नहीं। और अंततः धीरे 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 समय बढ़ता गया। 12 वर्ष 15 वर्ष मेरी भाई बहन, ऐसे तैसे 1000 वर्ष बीत गया। हाँ, गजेंद्र और ग्रह की जो लड़ाई चली है 2 4 10 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना 10 महीना 20 महीना नहीं मेरी भाई बहन, तो कितने समय 10,000 वर्ष तक दोनों के मध्य युद्ध चला मेरी भाई बहन। और जब युद्ध चलता रहा, परिवार वाले सोचे लगे कि बाबा आप तो बूढ़े हो गए हो, और जिसने आपका पैर पकड़ा इतने समय हो गए जो पैर नहीं छोड़ रहा। गजेंद्र का शरीर बिल्कुल सूखने लगा धीरे 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 धीरे। और डट के खवैया पिएगा। थोड़ा से परिवार वाले मन पाना पतुआ डारा लेके दे दे, तालाब मत खा। पहले मगर धरे काल रूपी मगर, तो कटे के एला भोजन सुहाजी विचार करके देखो। और मगर को भूख लगता ना, तो मगर तप तो गर्म गर्म लेहू जो था गजेंद्र हाथी के शरीर से पान कर लेने। मगर और बलिष्ठ हो रहा है और ताकतवर हो रहा है मगर। और मेरी भाई बहन क्या था, गजेंद्र के परिवार वाले कहे बाबा जो आपका पैर पकड़ रखा है, कहीं आपकी पैर छोड़कर हम लोगों का पैर पकड़ लेगा तो हम लोग चले गए। इससे अच्छा गजेंद्र के परिवार वाले जो थे ना, एक एक करके महाराज निकलने लगे अपनी रास्ता। धीरे 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 करके गजेंद्र के पूरे परिवार वाले चला गया। अब गजेंद्र और उसकी पत्नी बची। अब पत्नी भी महीना 2 महीना 4 महीना साल 2 साल रही। गजेंद्र के पत्नी भी कि बाबा महूलत अपन जीवन देखे लगा थे, महू कटे की ले रहा। गजेंद्र को उस सरोवर में अकेला छोड़ दिया मेरी भाई बहन। क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। गजेंद्र श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है मेरी भाई बहन, किसी हाथी घोड़ा, किसी हाथी और मगर की कथा नहीं है ना। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जीव और ब्रह्म की कथा है। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर जीव और ब्रह्म का निरूपण किया है। गजेंद्र कौन है, तो ये संसारी एक सरोवर है, और संसार रूपी सरोवर में गजेंद्र रूपी ये हाथी जो है आता है। जब गजेंद्र रूपी हाथी आता है तो भगवान खूब रंग देता है, रूप देता है, यवन देता है, धन देता है, पुत्र देता है, परिवार देता है। जब धन संपत्ति पुत्र परिवार बढ़ता है ना, तो लोगों को लगता है कि मैं धनवान हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, एक एक बेटा का और 4 बेटा है, मेरी इतनी लंबी चौड़ी परिवार है। मेरे जैसा अब कोई नहीं, गांव में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं, ये समझ जाता है। धीरे 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 काल रूपी मगर आता है। कौन? जरा बुढ़ापा। और बुढ़ापा आकर के मनुष्य का पैर पकड़ता है। जब पैर पकड़ता है बुढ़ापा ना, अनेक प्रकार की रोग व्याधियां जब उत्पन्न होती तो कहते हैं इलाज करा लूंगा, मेरा परिवार वाला इलाज करवाता है। गांव के डॉक्टरों के पास थान कमरिया बेमेतरा दुर्ग रायपुर दिखाता है। रायपुर 10 बार गए, रायपुर के डॉक्टर कह दिया बॉम्बे दिखा लो। एक बार बॉम्बे गया, बॉम्बे जाने पर पता चलता है कैंसर की बीमारी है। बस हो गई। कितना भी पैसा क्यों न रखो, उस बीमारी से आज तक कोई अपने आप को नहीं बचा पाया है। फिर क्या करेगा? घर के अंदर एक खाट में पड़ा रहेगा। परिवार वाले कुछ समय तक के पास में, फिर अपने अपने काम में भैया। बस गजेंद्र ही आज अपने आप को सरोवर में अकेला देखने लगा मेरे भाई बहन। गजेंद्र के शरीर को धीरे 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 वह मगर खींचता हुआ जल के अंदर ले जाने लगा। और जैसे जल के अंदर ले जाने लगे, गजेंद्र का शरीर जब जल में डूबने लगा तो गजेंद्र देखा कि अब इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया
करके एक कमल पुष्प लिया और कमल पुष्प लेकर के गजेंद्र आर्त भाव से भगवान नारायण को बुलाने लगा। कहा जाता है आखिरी दम को खींचता हुआ वह बेचारा चित्कार उठा। जब दम न रहा दम भरने को पल भर में राम पुकार उठा। पकड़ लो हाथ बनवारे नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। बड़े भाव के साथ साल सेवा देते हुए मेरे भाई भाई धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। इसे
कोई ना देगा, सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। जय जय श्री राम। और गजेंद्र आखिरी श्वास लेता हुआ उस कमल के पुष्प को लेकर बस रा कहा मेरे भाई बहन माना पूर्ण कर पाया है। केवल गजेंद्र ने रा कहा और भगवान जो है बैकुंठ से बिना पत्राण के बिना खड़ा उदाहरण के हरे पीली पीतांबरी लटक रही है और भगवान दौड़ने लगा। जैसे दौड़ते 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 बैकुंठ के बाहर आए, गरुड़ सामने बैठा हुआ था मेरे भाई बहन। गरुड़ कहने लगा महाराज आज इतनी तीव्रता के साथ कहाँ जाना चाहते हो महाराज, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं शीघ्र शीघ्र पहुंचा दूंगा। कहे भगवान नारायण कहे गरुड़ पलक झपकने में जितना समय लगता है भैया उतने समय में तुम कितनी दूर जा सकते हो। गरुड़ कहे महाराज पलक झपकने में जितना समय लगता है मनुष्य एक बार जितने में पलक झपकाता है मैं 10,000 योजन जा सकता हूँ अर्थात 40,000 कोस। लेकिन भगवान नारायण कहने लगा ना 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 गरुड़ पलक झपकने में जितना समय लगता है 40,000 कोस नहीं गरुड़, मुझे तो लाखों करोड़ों अरबों कोस जाना है। कहाँ वैकुंठ और कहाँ मुझे मृत्यु लोक में जाना है। मेरा अभिन्न भक्त मुझे याद कर रहा है, तुम पीछे से आओ कहे और गरुड़ पीछे पीछे भगवान तत्क्षण उस सरोवर के मध्य में हरि अवतार लेकर के प्रकट हो गया चतुर्भुज रूप में। प्रेम से बोले वृंदावन हरि लाल की जय हो, भगवान की जय हो। जैसे भगवान नारायण प्रकट हुआ गजेंद्र हाथी के शुंड के कमल पुष्प लिए और गजेंद्र हाथी के शुंड को पकड़कर भगवान जब जल से बाहर करने लगा। अभी भी वह काल रूपी मगर जो था जब गजेंद्र हाथी जल से बाहर होने लगे तो जो है गजेंद्र के पैर पकड़े पकड़े ये मगर भी जो है जल से बाहर आने लगा। जैसे मेरे प्रभु भगवान नारायण देखे अपने 1000 आरे से पूर्ण चक्र सुदर्शन को आदेश कर दिया, जा और जाकर मेरे भक्त को सताने वाले का अंत कर देते हैं। तत्क्षण भगवान की आज्ञा से वह 1000 आरे से पूर्ण चमकता हुआ चक्र सुदर्शन गए और जाकर देखते ही देखते हरे काल रूपी मगर का सिर धड़ से अलग कर दिया मेरे भाई बहन। और जैसे उस मगर का अंत हुआ उस मगर के देह से शरीर से एक अंगूठा मात्र जीवात्मा निकले और वह जीवात्मा निकलकर भगवान नारायण को प्रणाम करता हुआ प्राप्त भगवतो रूपो पीतवासो चतुर्भुजा
सुंदर कवच कुंडल मुकुट धारण कर लिया और भगवान के पास स्वरूप हो करके दिव्य विमान में बैठकर भगवान नारायण के गोलोक धाम चले गए। इधर गजेंद्र जो है सरोवर के किनारे भगवान लाकर जो है गजेंद्र को खड़ा करके अपनी पीली पीतांबरी लेकर के गजेंद्र के शरीर को भगवान अपने हाथों से स्वच्छ करने लगा, साफ करने लगे। कहने लगा गजेंद्र गजेंद्र तू मेरा अनन्य भक्त है ना, देख तूने मेरी याद किया तो मैं पहुंच गया। गजेंद्र बोल क्या चाहिए। गजेंद्र के आंखों से अब्र अश्रुपात होने लगा मेरे भाई बहन। और गजेंद्र श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 1 और 2 पर पावन जो है स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। गजेंद्र कहने लगा नमो ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परसायाय भी धीमहि अस्मिन्निदं यस्येदं येनेदं च इदं स्वयं यो यस्मात् परमाश्च परस्ततं प्रपद्ये स्वयंभू। गजेंद्र ने भगवान की जो पावन स्तुति किया। अरे गजेंद्र कह रहा है महाराज मैं जान गया इस संसार में सब अपनी अपनी स्वार्थ सिद्ध करने वाले हम स्वार्थ के लोग भरे हुए हैं। महाराज मैं इस संसार में रह करके अब क्या करूंगा। आप तो बड़े कृपालु हो, भक्त वत्सल हो, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हो महाराज। तो आज आकर के मेरी प्राण रक्षा कर लिया, अन्यथा मैं तो इस जल में बस अपने आप को महाराज इस जल से बाहर ही नहीं आ सकता। मेरी भाई बहन भगवान गजेंद्र को कहे कि गजेंद्र और आगे क्या चाहता है। गजेंद्र कह दिया महाराज अब इस संसार में मुझे रहने का जरा सी भी जो है मोह नहीं, ममता नहीं। मैं यदि आपकी कृपा हो तो इस शरीर छोड़ करके जाना चाहता हूँ महाराज। गजेंद्र जब जाने की बात कहे तो भगवान तत्क्षण अपनी कृपा के द्वारा गजेंद्र को भी दिव्य रूप प्रदान कर दिया। गजेंद्र वह हाथी शरीर छोड़ करके प्राप्त हो भगवतो रूपो पीतवासो चतुर्भुजा सुंदर कवच कुंडल मुकुट धारण करके सदा सदा के लिए भगवान नारायण के वैकुंठ धाम चले गए। मेरे भाई बहन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहे कि राजा परीक्षित जो जीव जो मनुष्य पृथ्वी में रह करके दिव्य यह गजेंद्र की कथा भक्ति भाव के साथ श्रवण करता है, गज और ग्रह की जो संबंध की कथा सुनता है, अरे वो फिर दोबारा इस धराधाम में जन्म लेकर के नहीं आता। परीक्षित जन्म लेकर के नहीं आता। वो जीव सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है भैया कहे। हाँ लेकिन परीक्षित जी महाराज कहने लगा महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भगवान को न्यायकारी कहते हैं है ना, लेकिन महाराज भगवान मेरे हिसाब से यहाँ पर न्याय नहीं किया है। सुखदेव जी महाराज पूछे राजा परीक्षित कैसे भगवान न्याय नहीं किया कहते हो गए। वो न्यायकारी है, न्यायकारी थे और न्यायकारी रहेंगे कहे। हाँ तो आपको क्या लग रहा है। तो राजा परीक्षित कहे महाराज भगवान को बुलाने वाला कौन गजेंद्र हाथी है और भगवान आए तो पहले उद्धार उस मगर का हो गया, तो न्याय कहाँ हुई महाराज। नियम तो कहता है कि जिसने बुलाया गजेंद्र उसका उद्धार पहले होना था। सही बात है कि नहीं भैया। राजा परीक्षित कह रहे तो सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित देखो भैया भगवान को कोई प्राप्त करना चाहता हो ना तो डायरेक्ट भगवान नहीं मिलता। हाँ साधारण सी बात है। अरे भगवान के तक पहुंचना अलग बात है। साधारण अभी वर्तमान में ले लो, कोनो कलेक्टर से मिले बर को जाना है भैया कोनो ला तो डायरेक्ट कलेक्टर के पास चल दूंगा नहीं जा सका। कलेक्टर के पास जाए के पहली काकर पास जाने लगी ओकर पीए के पास चपरासी के पास
चपरासी टाइम टेबल बताइए, तब कहीं जाके आपका मुलाकात कलेक्टर साहब से होंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित, यदि भगवान की प्राप्ति करना है भैया, तो भगवान से पहले उनके भक्त का चरण पकड़ना पड़ेगा। और जब भगवान के भक्त का चरण पकड़ लोगे तो सहसा उद्धार हो जाएगा। कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं मेरी भाई बहन धर्मशास्त्र में। रामचरितमानस में तो प्रमाण ही लिख दिया बाबा तुलसी ने, मानो क्या। अरे बाबा तुलसी जो थे ना, रामचरितमानस का जो है पूर्ण लेख कर चुके थे। और एक दिवस बाबा तुलसी चित्रकूट के सुंदर घाटों में बैठ करके सुंदर क्या कर रहे थे, चंदन बना रहे थे। उसी समय हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे हनुमान जी महाराज की आगमन हुआ ना, तो बाबा तुलसी देख कर कहे, वीर बजरंग आइए आइए, बड़े दिन बाद आ रहे हो। हाँ, तो दोनों में वार्तालाप बातचीत हुई। तो बाबा तुलसी कहे, हनुमान जी आप रोज प्रभु राम के पास में रहते हो भैया, कभी तो मुझे भी दर्शन करा दिया करो। हनुमान जी महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा। और आश्चर्य की बात ही है, जो जानता है उसके लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि हनुमान जी महाराज इस सत्य को जानते थे क्या, कि भगवान राम नित्य प्रतिदिन बाबा तुलसी के पास आते हैं। कब आते हैं, तो बाबा तुलसी ना अपने में मग्न होकर जब सुंदर आंख बन करके चंदन बनाते रहते, उस समय भगवान राम बाबा तुलसी के पास आ जाते हैं। चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय हो। जिस समय बाबा तुलसी आग बन करके चंदन बनाते ना, तो भगवान श्री राम रोज आकर बाबा तुलसी को तिलक करके चले जाते थे। बाबा तुलसी को पता ही नहीं। तो हनुमान जी महाराज बताए, बाबा बाबा शायद आपको पता नहीं, प्रभु राम तो रोज आते हैं। जब आप चंदन बनाते रहते हो बाबा, तो आपकी मस्तक में तिलक करके जाते हैं, वो कौन है। बाबा तुलसी को बड़ा आश्चर्य लगा, लो प्रभु मेरे द्वार मेरे पास मेरे घर रोज आते और मुझे ही पता नहीं भैया, अब कल तो बिल्कुल सावधान रहूंगा कहे। और बाबा तुलसी दूसरे दिवस जैसे स्नान करके भगवान के लिए जब चंदन बनाने लगे आंख बंद करके, तो भगवान आए और आकर जैसे तिलक करने लगे ना, बाबा तुलसी तब से हाथ को पकड़ लिया झट, और हाथ को पकड़ कर कहे, ना ना राघव, इतने दिन तक के आज चले जाते थे, अब जाने नहीं दूंगा प्रभु कहे। तो भगवान राम कहने लगा, बाबा बाबा देखो आप बूढ़े हो चुके हो, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं, कहीं आपका हाथ ना छूट जाए बाबा, इस कारण मैं आपको पहले से पकड़ रखा हूँ, और मैं जिसको पकड़ लेता हूँ बिना उद्धार किए छोड़ता नहीं बाबा कहे। तो बाबा तुलसी को भी बिना बताए भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ था। बाबा तुलसी को भी जो है हनुमान जी की शरण में जाना पड़ा। तो सुखदेव जी महाराज कहे, राजा परीक्षित इसी कारण ये जो है मगर का उद्धार पहले हुआ और गजेंद्र हाथी का उद्धार बाद में। तो राजा परीक्षित और पूछे, महाराज मुझे एक संशय और हो रही है, क्या 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 कहे। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं, महाराज ये जो गजेंद्र हाथी है वो पूर्व जन्म का कौन है महाराज, क्योंकि मैं सुना हूँ कि बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा पुण्यात्मा हर जन्म जन्मांतर कोटि कल्पांतर तक भगवान की नाम को लेते जो है बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम याद नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, रघुपति राघव राजा बड़ा सुंदर शब्द लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा मत ही आवत
महाराज बड़े बड़े मुनि महात्मा पुण्यात्मा जो है जन्म जन्मांतर तक के उस भगवान नारायण के नाम को लेते तपस्या करते हैं, लेकिन अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। ये कौन है महाराज जो हाथी शरीर में रहकर भी अंतिम क्षण में भगवान का याद कर लिया, भगवान को बुला लिया। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन दर्शन कराते हुए कहे कि राजा परीक्षित, सावय पूर्व मत भूत राजा पांडवो द्रविड़ सप्तमा इंद्रद्युम्नम् इति ख्यातो विष्णु व्रत परायणः। मेरी भाई बहन सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित, पूर्व जन्म का कौन? अरे पांडव वंशी इंद्रद्युम्न नाम का राजा